Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle अविनाश et bienvenue dans Learn French with Avi। हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सभी का स्वागत है लर्न फ्रेंच विद अवी में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं और वो है ले नो द पे, द नेम ऑफ कंट्रीज, द नेम ऑफ कंट्रीज। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंच नाउन या फ्रेंच नेम्स जो होते हैं उसका कोई ना कोई जेंडर होता है, या तो वो मैस्कुलिन होते हैं या तो वो फेमिनिन होते हैं। और आज हम स्पेसिफिकली कंट्रीज़ के नाम के बारे में बात करेंगे और कंट्रीज़ के जेंडर को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि जो आर्टिकल ल है वो एक मैस्कुलिन नाउन के साथ यूज़ होता है, जो आर्टिकल ला है वो एक फेमिनिन नाउन के साथ यूज़ होता है, और ले जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो आर्टिकल हैं कंट्रीज़ के नाम के सामने हमेशा जो आर्टिकल हम यूज़ करेंगे वो हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, कंट्रीज़ के नेम के सामने हम हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। और कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि उसका जेंडर क्या है। या तो अगर वो कंट्री मैस्कुलिन है तो हम ल यूज़ करेंगे, अगर फेमिनिन है तो ला यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में है तो हम ले यूज़ करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई कंट्री जो है उसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, जिस कंट्री का, अगर मान लो कि कोई कंट्री है और उस कंट्री के एंड में, मान लो मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना लेता हूँ और चाइना को फ्रेंच में हम शीन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल ऑब्ज़र्व कि उसका जो लास्ट एंडिंग जो कॉन्सोनेंट है या एंडिंग जो वर्ड है, वॉवेल है, ठीक है, क्या वो ई है। अगर उस कंट्री के एंडिंग का जो वर्ड है वो ई है तो वो कंट्री जो है वो फेमिनिन होता है। ठीक है, और अगर ई ना हो तो, अगर ई ना हो तो वो मैस्कुलिन होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो कंट्री फेमिनिन होगा या मैस्कुलिन होगा। तो रूल यही है, फिर से समझ लें कि अगर हम कोई कंट्री लेते हैं और उस कंट्री का फ्रेंच वर्जन में हम उसको स्पेल करते हैं और अगर उसके लास्ट में ई आता है तो वो कंट्री फेमिनिन होगा, और अगर वो ई से एंड नहीं करता है तो वो मैस्कुलिन होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग चाइना क्या होना चाहिए, चाइना को हम शीन कहते हैं, तो इसके आगे ल लगना चाहिए, ला लगना चाहिए या ले लगना चाहिए। शीन है, लास्ट में ई है, फेमिना है, और फेमिना के साथ क्या लगता है, ला, तो ये क्या होगा, लाशीन। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो जापान अगर हम लेते हैं चाइना के बाद, जापान को फ्रेंच में कहते हैं जापों, JAPON। क्या ये जो जापों वर्ड है ये ई से एंडिंग है, नहीं, ये ई से एंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, इसका जेंडर होगा मैस्कुलिन। अगर ये मैस्कुलिन है तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ल, ल जापों। ठीक, अगर हम फ्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फ्रांस, तो फ्रांस को के लास्ट में क्या है, ई, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ला। क्लियर। अब दोस्तों हम कोई एक स्पेसिफिक सा केस लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, उसको हम बोलते हैं एता यूनी। ठीक, अब इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो इसके लास्ट में एस लगा हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स होता है। इंग्लिश वर्जन भी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इट मीन्स कि ये एक प्लूरल नाउन है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ले जेताजुनी। यहाँ पे क्या होगा, लिएजो। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो एस और ई दोनों मिलके ज का साउंड देगा हमें, और उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ले जेता जूनी। यहाँ पर भी एक लिएजो होगा, जेता जूनी।
ठीक है, तो दोस्तों अब आप बताओ कि कनाडा का क्या होना चाहिए जेंडर, और इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। आप मुझे बताओ कि रशिया का क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रूसी। आप ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, दे वॉन द वर्ल्ड कप दिस टाइम, ऑस्ट्रेली। ठीक है, आप बताओ इटली का क्या होगा, इटाली। और फिर बताओ कि क्यूबा का क्या होगा, क्यूबा। और केन्या का क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे फिर से देखते हैं। कनाडा लास्ट में ई है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मैस्कुलिन। इसके आगे क्या लगेगा, ल। रूसी में किससे एंडिंग है, ई से, इसका मतलब ये फेमिनिन है, इसके आगे क्या लगेगा, ला। ऑस्ट्रेली, तो ये ई एंडिंग है, इसका मतलब ये फेमिना है, तो इसके आगे लगेगा ला। लेकिन ऑस्ट्रेली जो है वो ए से शुरू हो रहा है, ए इज़ अ वॉवेल, और वॉवेल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एलोपोस्ट्रॉफ, मतलब ला ऑस्ट्रेली नहीं होगा, ये होगा लोस्थ्राली। लोस्थ्राली, यहाँ का एक्स्ट्रा ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस इन्वर्टेड कॉमा से। उसी तरीके से इटली का क्या होगा, लीचाली। ला इचाली नहीं होगा, लीचाली। लीचाली क्यों, क्योंकि आई एक वॉवेल है। ठीक है, अब क्यूबा में देखेंगे तो क्यूबा इज एंडिंग विथ ए, इट मीन्स इट्स अ मैस्कुलिन नाउन, तो होगा ल क्यूबा। उसी तरीके से केन्या इज एंडिंग विथ ए, तो इट विल बी ल केन्या। सो फ्रेंड्स, this was the basic name of some of the countries, some of the well known countries. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो इट्स अप टू यू, ये आपका होमवर्क है कि आप जाओ और पहले आप एक कंट्रीज़ का लिस्ट बनाओ और उस कंट्रीज़ का आप फ्रेंच वर्जन देखो कि फ्रेंच में उस कंट्री को हम क्या कहते हैं, एंड देन you try to figure out whether it is a masculine noun, whether it is a feminine noun, whether it is a plural noun. ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है। सो फॉर द मोमेंट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अभियंतो।